हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ 10th में क्या गिवन है देखिएगा। CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H lie on side AB and PE of triangle ABC and triangle EFG रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFG के। तो आपको ये प्रूव करना है। क्या गिवन है यहाँ पे, ये दो ट्रायंगल आपको दी गई हैं और ये जो है ABC ट्रायंगल के अंदर CD जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका बाइसेक्टर है। और ट्रायंगल EFG में जो है GH एंगल किसको, G को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये DH जो है लाई कर रहे हैं किस पे, DAB पे लाई कर रहा है और H PE पे लाई कर रहा है। तो ये दो ट्रायंगल हैं आपकी, आप इन दोनों में ये तीन पार्ट गिवन है जो आपको प्रूव करने हैं। तो यहाँ देखिएगा गिवन, और ये सब मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ये मैंने फिगर बना ली है। ये ABC ट्रायंगल है ABC और ये EFG जो ट्रायंगल है ये है, ठीक है। गिवन में है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, यानी कि CD जो है ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ACB ये वाला एंगल। और ये जो GH जो है ये एंगल EGF को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि उसको काटना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट में काटना, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4। जब ये एंगल, ये लाइन जो है CD इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, बाइसेक्टर लाइन है, यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है इस एंगल को C को। और ये 3 एंगल इक्वल 4 हो जाएगा। तो गिवन में आप यही लिखेंगे, या तो ये लिख लो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इन दोनों को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, या आप एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4। तो 2 प्रूव में आपको करना है, आपको प्रूव करना है। यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, और ये ट्रायंगल DCB ये वाली ट्रायंगल, और HGE यानी कि इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर आपको ये वाली ट्रायंगल प्रूव करनी है। और थर्ड पार्ट में ये वाली ट्रायंगल है आपकी DCA ये वाली ट्रायंगल HGF इसके इक्वल, यानी कि इसके सिमिलर आपको प्रूव करना है। यानी कि ये ट्रायंगल जो है, ये वाली ट्रायंगल आपको इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है, और ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है, ठीक है। और ये जो साइड का रेशो है CD अपॉन GH इक्वल प्रूव करना है AC अपॉन FG, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा ये जो ट्रायंगल है, प्रूफ में आप क्या करेंगे, प्रूफ में करिएगा, देखिएगा आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG जो है ये गिवन है आपको। ये जो ट्रायंगल है ये आपको सिमिलर गिवन है, ACB और EFG ये वाली ट्रायंगल पूरी और ये वाली पूरी ट्रायंगल आपको सिमिलर दी गई है। तो ये जब सिमिलर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, और एंगल C इक्वल होगा एंगल G के। तो यहाँ जब ये सिमिलर हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल A इक्वल होगा एंगल F के, इसको आप 1 मान लो। एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, इसको आप 2 मान लो। और एंगल C इक्वल होगा एंगल G के, सॉरी ये G है, G के, इसको आप 3 मान लो। और रीजन में आप क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये क्या है,
सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। रीजन में आप ये लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एंगल सी इक्वल एंगल जी है, एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है। और ये जो है ये लाइन आपको ये इस एंगल को सी डी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो एंगल सी बाई 2 इक्वल एंगल जी बाई 2, यानी कि इनका हाफ क्या हो जाएगा, इनका हाफ हो जाएगा। देखिएगा इस एंगल का हाफ है 1 और 2, इसका हाफ 1 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, तो एंगल 1 हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ एंगल 1 है और इसका हाफ क्या है, एंगल 2 है। एंड इसका हाफ जो है 2 भी है, सॉरी ये इसका हाफ जो है सी का हाफ क्या है 1 और 2, तो जब मैं इसका हाफ 1 ले रही हूँ तो जी का हाफ क्या लूँगी 3, एंगल 3 के, सॉरी, ठीक है, इसको आप 4 मान लो। एंड ठीक है, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि एंगल सी का हाफ ये भी तो है और एंगल सी का हाफ ये भी है 2 भी है, एंगल जी का हाफ 3 भी है, एंगल जी का हाफ 4 भी है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हैं, समझ में आ गई बात। तो यहाँ आपको ये इसको आप 5 मान लो, ये आपका दिया था, हमने यहाँ जो गिवन था उससे हमने ये सब मिल गया है। अब हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है क्या, फर्स्ट पार्ट में ये आपको प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल में ए सी अपॉन में एफ जी। अब आपको ये देखना है कि ये लाइन जो है किस किस में लाई कर रही है। सी डी जो है ये वाली लाइन है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग लाइन ये वाली होगी, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ए सी ये वाली लाइन होगी और इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, एफ जी, ये एफ जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों लाइन है किस ट्रायंगल की हैं, ये सी डी ए की और जी एच एफ की, इनकी है। और ये तो आपको थर्ड पार्ट में प्रूव करना है। ये जो थर्ड पार्ट में आपको जो प्रूव करना है डी सी ए सिमिलर प्रूव किसके करना है, एच जी एफ के। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगी तो इससे मेरा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट भी, क्योंकि ये दोनों जब सिमिलर प्रूव हो जाएंगी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड भी है, यहाँ पे थर्ड भी दोनों प्रूव हो जाएंगे। इसके साथ ही ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एच जी एफ के। थर्ड में आपको ये है, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ में क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका कहाँ गया वो ट्रायंगल, देखिएगा इसमें है यहाँ इस ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल एंगल एफ के है, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल हो जाएगी एंगल एफ के, किससे, फ्रॉम कहाँ पे, एंगल ए इक्वल एंगल एफ फ्रॉम 1 से, इसको हमने 1 माना था तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 से, ठीक है, हाँ जी। और यहाँ पे देखिएगा एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, ये फ्रॉम 5 से, ठीक है, ये फ्रॉम 5 से इक्वल हो गया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल एच जी एफ के, किससे, एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव थर्ड पार्ट
ठीक है। अब जो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होगी, तो ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी, तो सी डी अपॉन में एच जी इक्वल होगी ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर सी डी अपॉन में जी एच इक्वल हो जाएगी ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये भी आपका प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट भी। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड और फर्स्ट हो गया, सेकंड पार्ट रह गया आपका। इसमें क्या करना है, ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर प्रूव करनी है आपको। क्या, किसके, एच जी ई के, ये प्रूव करना है थर्ड पार्ट में हमें, सेकंड पार्ट में। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, डी सी बी एंगल बी इक्वल में एंगल ई, ठीक है ना, एंगल बी इक्वल में हो जाएगा एंगल ई, किससे, फ्रॉम टू से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्रॉम टू से, ठीक है, ये हो गया। अब एंगल यहाँ पे एंगल 1 हो जाएगा इक्वल एंगल 3 के, एंड एंगल 1 हो जाएगा एंगल 3 के, ये किससे हो जाएगा, ये फ्रॉम 4 से, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हो, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, एच जी ई के, किससे, एंगल सिमिलरिटी से। हेंस प्रूव, ये भी आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 10th। 11th में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11th में यहाँ आपको गिवन है, इसमें ये फिगर आपको दी गई है इन फिगर 6.40। इसमें जो दिया गया है, E इज पॉइंट ऑन साइड सी बी, ई जो है सी डी बी सी, ये जो सी बी लाइन है इसके आगे जो बढ़ाया गया है ई पॉइंट तक, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी इक्वल है ए सी के, और ये जो ए डी है ये इस पे परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है आपको, किसके, ई सी एफ के, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ अभी। हाँ जी, तो यहाँ मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, ये आपकी ट्रायंगल फॉर्म होगी। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है ट्रायंगल, और ये गिवन में आपको लिख दिया है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, और आपको ई जो है ये पॉइंट है बी सी पे, बी सी को आगे बढ़ाया तो तभी तो ये पॉइंट ई मिला। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली, ठीक है, और किसके, इस वाली ट्रायंगल की सिमिलर प्रूव करना है, इस वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के। तो यहाँ ए बी डी में क्या है, ए बी डी में देखिएगा, ए बी डी में यहाँ पे ये ए डी बी जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, इसमें ए डी बी में ये वाला डी एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ सी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो ईच 90 डिग्री। और यहाँ एंगल बी इक्वल है, देखिएगा इस वाली ट्रायंगल में ये एंगल बी है और इस वाली ट्रायंगल में ये एंगल सी है, ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है
AC के। तो इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाएंगे, आप लिख सकते हो मेड बाय इक्वल साइड, ठीक है ना। एंगल बी इक्वल एंगल सी है मेड बाय इक्वल साइड। तो इक्वल साइड के बने हुए कौन है ये, तो या आप ये भी लिख सकते ए बी इक्वल में AC, तो इसलिए ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ECF के, किससे, हाँ एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, 10th और 11th। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।